जस्ट इमेजिन कि तुमने फ्रिज ओपन किया और अब तुम्हारे सामने दो चॉइसेस हैं। या तो तुम फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट चूज कर सकते हो या फिर कैरेट्स। योर ब्रेन विल टेल यू टू चूज द वन विच रिलीजेस मोर डोपामिन। सबको पता है कि कैरेट्स हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी हम चॉकलेट चूज करते हैं। सबको पता है सिगरेट्स आर मोर इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी सिगरेट बेचना एक सबसे बड़ा बिजनेस है। सबको पता है कि इंस्टाग्राम एडिक्टिव है, लेकिन फिर भी 4-5 घंटे रील्स देखने में बिता देते हैं, लेकिन कोडिंग नहीं सीख पाते। तो जो चीजें सबको पता है वो चीजें बताने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी घिसा पिटा ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्टोरीज बताने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका खुद का नजरिया जो है वो बदल जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करियर में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं और अपने करियर में एक अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि लाइफ में काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगी जो आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देंगी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही खुशमिजाज रहती, जिसे अपनी लाइफ के हर मोमेंट को खुल के जीना अच्छा लगता था। अपनी लाइफ के हर हैप्पी मोमेंट्स को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना अच्छा लगता था। इस लड़की की लाइफ में एक लड़का था, बिल्कुल एक साथी की तरह, और इसी लड़के के जरिए लड़की अपने काफी सारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्टेड रहती। लड़की को जिस तरीके की चीजें अच्छी लगती, लड़का उसे तुरंत वैसे ही चीजें दिखाने लगता, उसके बारे में बताने लगता। और लड़की को भी अपने लाइफ के हर हैप्पी मोमेंट्स की फोटोज वीडियोस इस लड़के के थ्रू अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छा लगता था। चाहे वो दोस्तों से बातें करनी हो या फिर दुनिया एक्सप्लोर करना हो या फिर अपनी लाइफ के हर हैप्पी मोमेंट को दुनिया के सामने रखना हो, लड़का हर काम में इस लड़की की मदद करता। लड़की को जब भी थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता वो उस लड़के के साथ में कनेक्ट करने लगती और धीरे धीरे करके लड़की अपनी लाइफ का, अपने हर दिन का एक बड़ा हिस्सा उस लड़के के साथ में बिताने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसे ये भी महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं वो ग्रो नहीं कर रही अपने करियर में। जब भी वो अपने करियर के बारे में सोचती, हर थोड़ी देर बाद उसका मन करता कि वो उस लड़के के साथ में कनेक्ट करे। लड़की बहुत सारी चीजें सीखना तो चाहती थी, अपने करियर में ग्रो करना चाहती थी, कई बार प्लान्स भी बनाती, लेकिन हर बार वो उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि जब भी वो उसके बारे में सोचती उसे लगता कि उसे उस लड़के के साथ कनेक्ट करना चाहिए, अपना समय उसके साथ बिताना चाहिए। लड़की ने सोचा कि मैं काफी परेशान हूं इस बारे में, मुझे लड़के के साथ बात करनी चाहिए। और जब लड़के के पास लड़की गई बात करने के लिए तो उसे जवाब मिलता है कि ये सारा टाइम तुम मेरे साथ बिताती हो, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता, कि तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारे अपने डिसीजंस हैं कि तुम मेरे पास बार बार आती हो, और ये सारे काम करने के तो मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है। और जब लड़की को ये पता चला तो उसके मन में काफी ज्यादा डाउट्स जो है, सेल्फ डाउट्स आने लगे। अब इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपको भी लग रहा है कि लड़की के साथ में गलत हुआ? क्या आपको भी इस लड़के के ऊपर में उतना ही गुस्सा आ रहा है? क्या आपको भी लग रहा है कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल हैं तो थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब इस कहानी में, इस सेम कहानी में आप इस लड़के की जगह इंस्टाग्राम को रख के सोचिए। अब आपका इस कहानी को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। इस लड़की की तरह हम सब भी अपनी लाइफ में इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड हैं। अपनी लाइफ के हर हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करना अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम में न जाने हमारे कितने सारे दोस्त, कितने सारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमारी लाइफ के हर हैप्पी मोमेंट्स की फोटोज वीडियोस हम इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है हम रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। चाहे काम में अगर हम थोड़ा सा भी, अगर हमें फुर्सत मिले तो भी हम रील्स में, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में अपना काफी सारा समय गुजार देते हैं। और इंस्टाग्राम को इन सारी चीजों के लिए पैसे मिलते हैं। जो एड्स हम देखते हैं, जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, इन सारी चीजों के थ्रू इंस्टाग्राम एड्स रन करता है और इंस्टाग्राम का एक बहुत बड़ा बिजनेस का, रेवेन्यू का रिसोर्स है। इस कहानी को जब मैंने तुम्हें पहली बार सुनाया था, जहां पे सिर्फ एक लड़का था, एक लड़की थी, और कहानी के एंड में तुम्हें लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा आया होगा कि वो किसी लड़की की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। और ठीक इंस्टाग्राम भी ऐसा ही काम करता है कि हमें इस तरीके के रील्स और कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं, जिससे हम तुरंत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और हम इतने एंगेज हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम उसके साथ में स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज करता है और हमारे अंदर तुरंत ऐसे इमोशंस आने लगते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी हमें गुस्सा आने लगता है।
तो ये सारी चीजें इंस्टाग्राम के साथ हम कनेक्टेड हैं तो लाजमी है कि हमारे साथ होंगी। लेकिन मेरे सारी चीजों को बताने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो, या मैं इंस्टाग्राम की बुराई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे कहने और समझाने का मतलब केवल इतना सा है कि अगर हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी तक पहुंचना चाहते हैं या कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक चीज जो सबसे पहले अपनानी है वो ये है, जब भी हम कोई काम करें, चाहे आप अपने ऑफिस का वर्क करो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ाई करो, या चाहे आप कोई अपस्किलिंग कर रहे हो, तो जो भी चीज आप कर रहे हो उस समय में अपने फोन को, अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने भी एप्स हैं उसको दूर रख के पढ़ाई करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों आपके लिए चीज बेनिफिशियल रहेगी ये आपको मैं बताऊंगी दूसरी कहानी में। स्क्रीन पर आप ये जो खूबसूरत सी जगह देख रहे हैं, ये सिक्किम की सोंगो लेक। सोंगो लेक की खास बात यह है कि ये ठंड के समय में काफी ज्यादा जम जाती है, और अगर इस पर सूरज की किरणें पड़ती है तो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे पानी का रंग ही बदल गया हो। लेकिन पहले ये लेक बिल्कुल मशहूर नहीं थी, केवल आसपास के गांव के लोग ही इस लेक के बारे में जानते, और कहा तो ये भी जाता है कि पहले जो मॉन्क्स होते थे वो ध्यान करने के लिए इस सोंगो लेक के पास आते। हर कोई इंसान जो विचलित महसूस करता वो इस लेक के पास आकर बैठता, क्योंकि इस जगह में एक अलग ही शांति का एहसास होता। लेकिन धीरे धीरे ये लेक के बारे में लोगों को पता चलने लगा, और जब कोई चीज फेमस होती है तो नजारा कुछ ऐसा होता है कि भीड़ उस जगह में आने लगी, और जिस भी जगह में भीड़ आती है तो उसकी सुंदरता खराब हो जाती है, और इस तरीके का गार्बेज जो है उस सोंगो लेक में आ गया। ठीक इसी तरीके से हम ह्यूमंस का दिमाग भी काम करता है। अगर हमारी प्रायोरिटीज सॉर्टेड है, हमारे जीवन में 4 से 5 ही तो प्रायोरिटीज होती है जो हमारे लिए खास होती है। सबसे पहले हमारी फैमिली स्टेबल हो, हमारी पर्सनल ग्रोथ हो, हम मेंटली जो है वो सही रहे, हमारी करियर में सक्सेस हो, और हम फिनेंशियली स्ट्रांग रहें। जब तक हमारे जीवन की प्रायोरिटीज सॉर्टेड होती हैं तो शांत एक माहौल होता है, ठीक वैसा जैसे पहले सोंगो लेक का था। लेकिन अब अगर हम देखें तो हम इंस्टाग्राम के थ्रू इतने सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जिनके बारे में तो हम जानते नहीं। कभी कोई सेलिब्रिटी के बारे में हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन हमें अपने करियर में नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में नहीं पता होता। हम इंस्टाग्राम में जब कनेक्ट होते हैं तो इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं, इतना कंटेंट, इतनी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि असल जीवन के हमारे जो गोल्स हैं उससे हम लोग भटक जाते हैं। और जब जिस तरीके का गार्बेज आपको सोंगो लेक में जो फिजिकल गार्बेज दिखता था, उससे कहीं ज्यादा गार्बेज तो हमारे दिमाग में इस कचड़े की तरह भर गया है, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ में हम लोग यहाँ पे फ्लडेड हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हमारा दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम होता है, कभी भी कोई टफ चीज करनी होगी, आपका ब्रेन का डोपामिन इतने जल्दी रिलीज नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन जब कोई आसान चीज करनी हो, आपको किसी चीज से भागना हो, लेट्स सपोज अगर मुझे अपने करियर में चेंज करना है, मैं अपनी सैलरी बढ़ाना चाहती हूँ, मेरे को नया जॉब चाहिए, वो काम मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर मेरे को नई स्किल सीखना है, कोडिंग सीखना है, वो काम मेरे लिए आसान नहीं होगा। जब मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो रात का समय होता है जब हम लोग ओवर थिंक करने लगते हैं, तब तुरंत इंस्टाग्राम निकल जाता है, रील स्क्रॉल होने लगती है और हमारा दिमाग तुरंत पलट मार लेता है। हम इंस्टाग्राम में देखने वाले वो कॉमेडी वीडियोज में हम हंसने लगते हैं, या इमोशनल वीडियोज में हम कभी रोने लग जाते हैं। ये सारी चीजें जो आसान होती है उसमें डोपामिन जो होता है हमारे दिमाग का, वो तुरंत रिलीज हो जाता है। लेकिन जो चीजें टफ होती है, अगर मैं कोडिंग सीखना चाहती हूं तो तुरंत मेरा मन कोडिंग सीखने के लिए नहीं करेगा, तुरंत मेरा डोपामिन रिलीज नहीं होगा। ये सारी टफ चीजों में समय लगता है, जिसे धीरे धीरे करके एक आदत बनाना होता है। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम से कनेक्ट होते हैं तो ये चीज हम भूल जाते हैं, हमारे इमोशंस ही हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी कोई हार्ड चीज आप करोगे उसमें समय लगेगा, उससे भागना नहीं है। तो अगर लेट्स सपोज आप कोई नया कोडिंग लेट्स सपोज अगर आप सीखना चाहते हैं, पहले दिन दूसरे दिन ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। ये कहाँ हम सिस्टम पे बैठ गए लगेगा, सिस्टम बंद करके भाग जाने का मन होगा। लेकिन वही एक पॉइंट होता है, अगर हम उस समय 2 घंटे तक, भले ही मेरे से कोडिंग ना हो, लेकिन मैं सिस्टम में 2 घंटे तक बैठी हूं, आसपास मेरे फोन नहीं है, कोई इंस्टाग्राम कोई सोशल मीडिया नहीं है, मैं सिर्फ उस सिस्टम के साथ बैठी हूं, भले मुझसे कोड नहीं हो रहा लेकिन मैं वहां पे बैठ के कोड करने का प्रयास कर रही हूं। ये आदत अगर मेरे अंदर बन गई तो ये एक टाइम के बाद डोपामिन हिट करने लगता है। आज मैंने 2 घंटे दिए, क्या कल भी मैं 2 घंटे दे पा रही हूं? और धीरे धीरे करते 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 जब आप कोडिंग के साथ
का एकस्टम हो जाएंगे, आपकी एक सिंफनी बैठने लगेगी, तब इस चीज में आपको डोपामिन हिट मिलने लगेगा। तो जो टफ चीजें हैं उसमें डोपामिन हिट मिलने में टाइम लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम में ये चीज तुरंत हो जाती है, बिल्कुल एक नशे की तरह हम खोल लेते हैं और उसके बाद हम अपनी लाइफ के जितने भी स्ट्रेस होते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ का, आप जैसे एक मशीन को सेट करते हैं, ठीक इसी तरीके से हमें अपने दिमाग को सेट करना होता है। अगर आप एक आदत बना लें, अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, हर 2 घंटे मैं स्किल्स को सीखने के लिए अपना समय निकालूंगी और इस बीच मेरा फोन मेरे हाथ में नहीं होगा। अगर आज आपने 2 घंटा इस तरीके से कर लिया, अगले दिन कर लिया, तीसरे दिन कर लिया और लगातार आपने इस चीज को 14-15 दिन तक कर लिया, तो आपकी ये आदत बनने लगेगी। तो आपको उस काम को करने में, नई चीज को सीखने में डोपामिन हिट मिलने लगेगा। तो आप जैसे अपने इस दिमाग को ट्रेन करेंगे, ठीक इसी तरीके से आपका दिमाग जो है वो काम करेगा। अब इसमें मेरे ये कहने का बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप इंस्टाग्राम हमेशा के लिए बंद कर दो। आप इंस्टाग्राम जरूर यूज करिए, अपने फैमिली दोस्तों के साथ बात करिए, अपनी फोटोज वीडियो सब कुछ शेयर करिए, रील्स भी देखिए जब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए हो, लेकिन इसके साथ डिस्टेंस बनाना हमें आना चाहिए। आप जब कोई स्किल सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हो, तब इंस्टाग्राम से दूरी बना के रखना, ये स्किल्स हमें आना चाहिए। हम किसी भी चीज से, आजकल कोई इंसान हो या टेक्नोलॉजी, हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, लेकिन उतना ही जल्दी हमें डिटैचमेंट भी आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये सब ज्ञान देना तो कितना आसान है ना आपके लिए, क्या आपने कभी खुद इस चीज को इंप्लीमेंट किया है? तो यहाँ मैं आप सभी को अपनी लाइफ का एक रियल टाइम इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब हमारी क्लास में 5 से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब ये 5 से 6 लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको हमारे प्रोफेसर ने बुलाया और उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें समझाया। उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें केवल 50% ज्ञान था। हम सबको यहाँ पे प्रोफेसर ने 1 घंटे का समय दिया था कि आपके जो 5-6 लोग का ग्रुप है, आप सोच लो कि आपसे ये प्रोजेक्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो हम 5-6 लोग मिले और हमें लगा कि 50% चीज तो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में आती है, 50% चीजें हम धीरे धीरे करके सीख लेंगे। हम सभी ओवर कॉन्फिडेंट थे। हमें लगा कि इस पूरी क्लास में 120 लोगों में केवल हम 5-6 लोगों को चुना गया है। अगर हम प्रोफेसर को मना कर देते हैं या ये बता देते हैं कि हमको सिर्फ आधा पता है, तो हमारी नाक कट जाएगी। बात ईगो पे थी और कॉलेज का टाइम था, तो हम सबने ये डिसाइड किया कि चलो प्रोफेसर को जाके बोल देते हैं कि हमसे ये जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा। हम सभी प्रोफेसर के पास गए और बोल दिया उन्हें कि हाँ, हम ये प्रोजेक्ट बना लेंगे। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगा, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इस तरीके से समय बीतता गया और हम उस प्रोजेक्ट को नहीं बना पा रहे थे। लेकिन एक शर्म भी थी मन में कि कैसे, बहुत बड़ी बड़ी बात तो कर दी प्रोफेसर के सामने, लेकिन अब तो प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, अब कैसे जाए उनके सामने। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की और उस प्रोफेसर के सामने हम गए और बताया कि हमसे प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। तो उस समय ये जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूं, ये कहानी उस समय हमारे प्रोफेसर ने हमें बताई थी। कहानी ये थी कि जब गांधी जी गांव-गांव जाते थे, आंदोलन होते थे, गांधी जी सभा लेते थे, तब उस सभा में उनके पास एक लेडीज आई और उसके पास में उनका एक 6 साल का छोटा सा बच्चा था। अब ये जो गांव की औरत थी, इसने गांधी जी को अपने बारे में बताया और ये भी बताया कि वो परेशान है, गांव में डॉक्टर्स नहीं है और मेरा जो ये छोटा सा 6 साल का बेटा है वो इतना मीठा खाता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको डॉक्टर के पास बार बार लेके जाऊं। आप मुझे कुछ ऐसा सुझाव बताइए जिससे मेरे ये जो बच्चा है छोटा सा, इसका मीठा खाना कम हो जाए। गांधी जी थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि तुम 14 दिन के बाद मेरे पास आना। 14 दिन के बाद ये औरत फिर से गांधी जी के पास आती है। गांधी जी से पूछती है कि अब मेरे बच्चे को समझा दीजिए। गांधी जी कहते हैं कि अब तुम अगले हफ्ते मेरे पास आना। तो औरत को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो चले जाती है। फिर उसके बाद वो तीसरे हफ्ते फिर आती है। अब भी गांधी जी कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम फिर मेरे पास आना। तो औरत को बहुत गुस्सा आता है कि गांधी जी तो इतने विद्वान हैं, गांव के इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मेरी इतनी छोटी सी बात है जिसपे मेरे बच्चे को गांधी जी समझा नहीं रहे हैं। तो औरत रूठ जाती है और वापस चले जाती है। अब उसके बाद वापस वो औरत करीब 5-6 दिन बाद वापस गांधी जी के पास आती है। तब गांधी जी उस बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से उस बच्चे के सामने अपनी बात रखते हैं। तब औरत उस गांधी जी से पूछती है कि आपको इतना समय क्यों लग गया, ये बात तो आप मुझे पहले दिन भी बता सकते थे ना, ये मेरे बच्चे को पहले दिन भी आप समझा सकते थे।
तब गांधी जी जवाब देते हैं कि उस समय तो मैं खुद इतना मीठा खाता था, तो मैं कैसे इस छोटे से बच्चे को ये ज्ञान देता। मुझे खुद मीठा छोड़ने में 30 दिन का समय लग गया और 30 दिन के बाद जब मैंने खुद इस चीज को इंप्लीमेंट किया तब मैं ये चीज दूसरों को बता पा रहा हूं। तो ठीक इसी तरीके से हर नई चीज जब आप सीखने के लिए जाते हैं तो आपको समय लगता है, और जब आप किसी भी चीज को इंप्लीमेंट कर लें तभी आपको इस चीज को दूसरों को बोलने का हक होता है। तो ठीक इसी तरीके से मैं भी एक टीचर हूं, ना कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूं, मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ये सारी चीजें जब हम इंस्टाग्राम पे एडिक्ट होते हैं या सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं तो हमारे बहुत सारा समय, क्योंकि आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, एआई, मशीन लर्निंग की इतनी तेजी से डेवलप होगी कि हम इंसान इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग को, हमें समय चाहिए। और ऐसे में अगर हम इंस्टाग्राम और इन सारी चीजों से एडिक्टेड रहेंगे तो कई दूर हो जाएंगे हम अपने करियर गोल से। तो इतनी सारी कहानी बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव कोई आपको मोटिवेशनल ज्ञान देना नहीं था, क्योंकि ये मोटिवेशनल ज्ञान सिर्फ बाहर रहता है, सिर्फ 2-4 दिन आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। असली चीज तब होगी जब आप इन चीजों को खुद इंप्लीमेंट कर पाओगे। सबसे मुश्किल क्या होता है पता है? निर्णय लेने में सबसे मुश्किल ये होता है, आप निर्णय तो ले लोगे लेकिन उस निर्णय के साथ क्या आप 10 दिन बिता पा रहे हो? क्या आप 15 दिन सीख रहे हो, 20 दिन सीख रहे हो, 25 दिन सीख रहे हो, 30 दिन सीख रहे हो? अगर लगातार 30 दिन तक किसी काम को करते रहोगे, आपका ब्रेन अपने आप डोपामिन रिलीज करेगा और वो काम आपकी आदत बन जाएगा। हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें कि जो लोग जब नई स्किल्स को सीखना शुरू करते हैं तो उनके मन में किस तरीके के डाउट्स आते हैं ये जानने के लिए, जिसमें से केवल 40% ही ऐसे लोग थे जिनके मन में एकेडमिक डाउट आते थे, लेकिन 60% लोग ऐसे थे जिनके मन में इमोशनल डाउट्स आते थे। किसी को लगता कि मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम स्किल्स सीख सकते हैं या नहीं, किसी को लगता मैंने तो कभी कोडिंग ही नहीं की है तो क्या हम स्किल्स को सीख पाएंगे या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल चीजों को एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जितना ज्यादा जरूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है, उतना ही जरूरी हम इंसानों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईआई है। तो इस वीडियो के जरिए मेरी कोशिश थी कि आपको ऐसी रियल लाइफ कहानियां बताई जाए जिससे आप रिलेट कर पाए और जिसको सुनने के बाद आपके अंदर भी अपने करियर में आगे ग्रो करने के लिए एक मोटिवेशन क्रिएट जरूर हो पाए। लेकिन मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं चलता है, जरूरत है खुद को सही तरीके से एनालाइज करने की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और जितने भी लोगों को ये लगता है कि हाँ हमारी लाइफ में सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, तो कमेंट्स में बड़ी ही ईमानदारी के साथ हाँ लिख के जरूर बताइएगा, यस कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।